हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। जिन स्टूडेंट्स का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है 17 और 18 फरवरी को, यह वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाई जा रही है। ये उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसमें हमने बहुत ही कम समय में अलंकार, रस, छंद, संधि, समास आदि को कवर किया है। आइए चलते हैं वीडियो पर। इसमें आपको बताया गया संयुक्त व्यंजन के बारे में। अक्षय त्रय ज्ञानी श्री होती है। यह वर्णमाला। वर्णमाला दो में स्वर और व्यंजन होते हैं। इसमें हस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7, स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कुल स्वर संख्या 11 होती है और कुल व्यंजन होते हैं 41। टोटल वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं 52। इसमें जो दोस्तों मेन हैं वे स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, यहाँ याद कर लीजिए। इसमें आपको बताया गया है हिंदी कारकों के बारे में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, प्रधान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ जी। ये आपको समास में बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें बताया गया आपको शुद्ध अशुद्ध वर्ड। इसमें बहुत ही मेन वर्ड जो है हार्ड आते हैं एग्ज़ाम में। आप अच्छे ध्यान से देखिए। देखने में बहुत सेम लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस दिया होता है, तो आप उनको बहुत अच्छे से करिएगा। जल्दबाजी मत कीजिए एग्ज़ाम में बिल्कुल भी। दूसरे में बताएगा आपको विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में अल्प विराम को कैसे लिखते हैं, अर्धविराम कैसा होता है, पूर्ण विराम कैसा होता है, योजक चिन्ह कैसा होता है, लाघव चिन्ह कैसा होता है, इस बारे में आपको ये सब बताया गया है। इसमें आपको सर दोस्तों समास के बारे में बताया गया है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। इसमें सबसे मेन आपका जो होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। उसमें किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात श्री गणेश जी, दशानन जिसके 10 सिर है अर्थात रावण। इस तरह से द्वंद्व समास में हमेशा आपको योजक चिन्ह मिलेगा। द्विगु समास में संख्या मिलेगी, पंचवटी, चौराहा, त्रिकोण, ऐसे। इसमें आपको रस के बारे में बताया गया है, जैसे कि श्रृंगार रस का इसका स्थायी भाव होता है प्रेम, हास्य का होता है हंसना, करुण का शोक, वीर का उत्साह, शांत रस में निर्वेद होता है, भक्ति रस देवव्रतीय अनुराग होता है, रौद्र रस क्रोध रस, भयानक रस में भयानक होता है, अद्भुत रस में आश्चर्य होता है। दोस्तों रस बहुत ही मेन है आपके लिए, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें बताया जा रहा है आपको अलंकार के बारे में। अलंकार 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, जैसे तरनी, तनुजा, तर, तमारी, इसमें तय तय समान बार बार आ रहा है। यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें एक ही शब्द 2 से अधिक बार आए, जैसे कनक, कनक, उसका कनक का अलग वर्ड होता है और कनक का दूसरा मीनिंग होता है। शलेष अलंकार में ऐसे है जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जैसे रेमन पानी राखियो, बिन पानी सब सोनी। पानी शुरू में भी आया है और बीच में पानी आया, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। उपमा अलंकार में क्या है, जहाँ पर किसी वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है और मेन बात है बीच में इसका योजक चिन्ह जो होता है वो जरूर योजक चिन्ह होता है पक्का। रूपक अलंकार, इसमें योजक चिन्ह आएगा, जैसे चरण सरोज पखारण लगा, इस तरह से। रूपक अलंकार में भी ऐसे होता है। यह आपको बताया तत्सम तद्भव के बारे में। तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द थे लेकिन उनको हिंदी में ऐसे ले लिया गया, उन तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है, वे संस्कृत शुद्ध शब्द जिनका प्रयोग हमने ज्यों कहते हो इसमें कर लिया है, इस बारे में बताया गया आपको। और दोस्तों ये विलोम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि ऐश्वर्य विलोम शब्द ये भी दिए गए हैं, अल्पायु, दीर्घायु, आग्रह, दुराग्रह। इसमें आपको छंद, सोरठा, दोहा, सुरवड़ा, हरिगीत की कुंडली, इनके बारे में बताया है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। मात्राएँ बहुत ही पूछ जाती है दोस्तों, आप इन्हें याद कीजिए। थैंक यू।